दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो बहुत कम लोग समझते हैं। एक ऐसा रहस्य जो हर औरत के अंदर छुपा होता है, लेकिन कोई बताता नहीं। हम सोचते हैं ना कि जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो बस वो टूट गया, खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया। लेकिन सच ये है, गर्भ की याददाश्त बहुत लंबी होती है। आपका वूम सिर्फ एक फिजिकल ऑर्गन नहीं है, ये एक एनर्जेटिक पोर्टल है, एक सीक्रेट स्पेस है जहां जिंदगी क्रिएट होती है, जहां इमोशंस स्टोर होते हैं, जहां मेमोरीज रहती हैं। और जब भी तुम किसी के साथ इंटीमेट होती हो, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो एक एक्सचेंज होता है एनर्जी का, कर्मा का, सोल का। हर पार्टनर, हर इंसान जिसके साथ तुमने अपने आप को शेयर किया, वो एक एनर्जेटिक सिग्नेचर छोड़ जाता है तुम्हारी फील्ड में। मैं इसे कहती हूँ वूम घोस्ट, भूत वाली बात है ना। हम कहते हैं ना भूत को घोस्ट। और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है तुम्हारा पहला पार्टनर, योर फर्स्ट सीड। वो इंसान जिसने सबसे पहले तुम्हारी सीक्रेट स्पेस में एंटर किया, वो एक ब्लूप्रिंट छोड़ जाता है, एक इम्प्रिंट जो तुम्हारी वूम की वॉल्स पर लिखा रहता है सालों साल। ये शेम की बात नहीं है, प्लीज। मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं आई, ये एनर्जी की बात है। सोचो, तुम्हारा वूम एक टेम्पल है, एक मंदिर, और जो भी उस टेम्पल में आता है वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाता है, अपनी खुशबू छोड़ जाता है, अपनी वाइब्रेशन छोड़ जाता है। पहला आदमी वो तो जैसे फाउंडेशन स्टोन रख जाता है। तुमने कभी नोटिस किया है, बहुत सारी औरतें कहती हैं, मैं अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाती, वो जो था ना वैसा कोई नहीं मिला। हर नए रिलेशनशिप में मैं उसी को कंपेयर करती हूँ। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिक नहीं है मेरे दोस्त, ये एनर्जेटिक इम्प्रिंटिंग है। उसका एसेंस अभी भी तुम्हारे वूम स्पेस में स्टोर्ड है, जैसे एक पुरानी कैसेट टेप जो बार बार रिप्ले होती रहती है। और सच तो ये है कि ये सिर्फ पहले पार्टनर के साथ नहीं होता। एवरी सिंगल इंटीमेट कनेक्शन, जब दो बॉडीज यूनाइट होती हैं, सिर्फ फिजिकल यूनियन नहीं होता, देयर इज एन एनर्जेटिक मर्जर। ऑरा मिक्स होता है, चक्रास कनेक्ट होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास एक्सचेंज होते हैं। तुम उसकी एनर्जी लेती हो, वो तुम्हारी एनर्जी लेता है। उसका दुख, उसका डर, उसका एंगर, उसकी इनसिक्योरिटीज सब तुम्हारे अंदर आ जाती है। और तुम्हारी लाइट, तुम्हारा लव, तुम्हारी सॉफ्टनेस, वो उसमें जा सकती है। ये एक कॉस्मिक एक्सचेंज है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उस रिलेशनशिप से फिजिकली तो बाहर आ जाती हो, बट एनर्जेटिकली नहीं। वो अब भी तुम्हारे अंदर कैंपिंग कर रहा है। His energy is still camping in your womb space. तुमने कभी फील किया है कि ब्रेकअप के महीनों बाद भी तुम्हें उसकी याद आती रहती है? तुम सोचती हो मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, फिर ये थॉट्स क्यों आते हैं? तुम एक नई रिलेशनशिप में हो, लेकिन फील होता है कि पुराना वाला अभी भी यहीं प्रेजेंट है।
तुम्हें अचानक से उसकी खुशबू आ जाती है और याद आ जाती है, उसका टच याद आ जाता है, उसकी सेंसेशन याद आ जाती है, या तुम ड्रीम देखती हो उसके बारे में। ये सब साइंस हैं कि उसकी एनर्जेटिक प्रेजेंस अभी भी तुम्हारी कोख में मौजूद है, एक तरह का वूम घोस्ट। और ये घोस्ट तुम्हें ड्रेन करता है, लिटरली तुम्हारी लाइफ फोर्स को सक करता है। तुम फील करती हो हेवी, स्टक, कंफ्यूज्ड, इमोशनली एग्जॉस्टेड। तुम सोचती रहती हो मैं इतनी थकी क्यों रहती हूँ, मुझे ये सैडनेस क्यों है जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती, मैं क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रही नए लव को अपनी लाइफ में। बिकॉज माई डियर, तुम्हारा वूम स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। और ये घोस्ट साइलेंट नहीं होता माय डियर, वो बोलता है, विस्पर करता है, स्क्रीम करता है, कभी तुम्हें मिडल ऑफ द नाइट जगाता है और उसकी याद दिलाता है। कभी तुम कोई सॉन्ग सुनती हो, ऐसा गाना जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, और आंसू बहने लगते हैं। कभी तुम एक स्मेल सूंघती हो और वो सामने खड़ा दिखाई देता है। ये सब रैंडम नहीं है, ये तुम्हारे वूम से आने वाली मेमोरीज हैं, स्टोर्ड इमोशंस, ट्रैप्ड एनर्जी। और जितने ज्यादा घोस्ट उतना ज्यादा वेट। इमेजिन करो तुम्हारा सेक्रेड वूम स्पेस जो ओरिजिनली था एक प्योर empty vessel, ready to create life, ready to channel divine energy, ready to birth dreams into reality। लेकिन अब वो एक crowded room बन गया है, घोस upon घोस, memories upon memories, energies upon energies। वो लड़का कॉलेज से अभी भी वहाँ है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप अभी भी वहाँ है, वो वन नाइट स्टैंड, हाँ वो भी वहाँ है, सबके पास एक साथ तुम्हारी सीक्रेट स्पेस में। और तुम सोचती रहती हो मुझे इतनी हेवीनेस क्यों फील होती है, मेरी एनर्जी कहाँ चली गई, मैं इतनी एग्जॉस्टेड क्यों रहती हूँ बिना कुछ किए। तुम संभाल रही हो दूसरों के इमोशनल बैगेज को अपने अंदर, अपने वूम में। तुम्हारा सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, तुम्हारी क्रिएटिव एनर्जी स्टक है, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर डिमिनिश्ड है, क्योंकि जो स्पेस होनी चाहिए थी प्योर, पावरफुल, रेडिएंट, वो अब है हैवी, डार्क, क्लटर्ड। और सबसे दुखद बात, तुम ब्लेम करती हो खुद को, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मैं ब्रोकन हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम है। नहीं माय ब्यूटीफुल सोल, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम सिर्फ कैरी कर रही हो बहुत सारी एनर्जीज जो तुम्हारी नहीं है। तुम एक टेम्पल हो जिसमें बहुत सारे विजिटर्स आए। योनि इज द गेटवे ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन, वूम इज वेयर शक्ति रिसाइड्स। और तुम इस स्पेस को क्लियर करती हो, प्रोटेक्ट करती हो, ऑनर करती हो, और तुम बन जाती हो अनस्टॉपेबल। तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस फास्ट होती हैं, तुम्हारी डिजायर्स रियलिटी बन जाती हैं, तुम्हारे प्रेयर्स आंसर्ड होती हैं, क्योंकि अब तुम अलाइंड हो अपनी ट्रू पावर के साथ। तो हमारी प्यारी बहनों, अगर आज इस मोमेंट में तुम्हारा हार्ट कह रहा है हाँ ये मेरी स्टोरी है, हाँ मुझे ये हीलिंग चाहिए, तो सुनो, तुम अकेली नहीं हो। मिलियंस ऑफ सिस्टर्स इस जर्नी पर हैं, सब अपने वूम को रिक्लेम कर रही हैं, अपनी पावर को वापस ले आ रही हैं। और आज तुम भी शुरू कर सकती हो। तुम्हें भी ग्रैंड जेस्चर्स की ज़रूरत है,
सिंपली अपने वूम पर हाथ रखो और बोलो, मैं रिलीज करती हूँ सब कुछ जो मेरा नहीं है। आई रिलीज ऑल एनर्जीज दैट डू नॉट सर्व मी। मैं रिक्लेम करती हूँ अपनी सीक्रेट स्पेस। आई एम होल, आई एम प्योर, आई एम पावरफुल, I am the keeper of my own temple, like this temple jewelry of Shiva and Shakti. और मैं चूज करती हूँ हीलिंग को, फ्रीडम को, लव को। Your womb is your sacred space. क्लेंस करो इसे, प्रोटेक्ट करो इसे, ऑनर करो इसे, लव करो इसे, और देखो कैसे तुम्हारी एग्जिस्टेंस ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कैसे तुम बन जाती हो वो गॉडेस जो तुम हमेशा से थी। आज जो मैंने कहा वो शब्द कड़वे थे पर ज़रूरी थे। अगर आप और ट्रुथ बॉम्ब्स झेलने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस ट्राइब का हिस्सा बने। आप सबकी प्रीति कंधारी, नमस्कार।